बड़ी खबर सांबा से इस वक्त आ रही है, जहां पर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बीएसएफ और साथ ही साथ एसओजी की जानिब से आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ सस्पेक्ट मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सांबा के बाई नाला और साथ ही साथ मलानी इलाके के अंदर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिहायशी इलाकों के अंदर साथ ही साथ जो बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब जो कुछ रिहायशी मकान है वहां पर तलाशी ली जा रही है। और जो जराये का कहना है कि वहां पर कुछ मुश्तबे अफराद को देखा गया है, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई थी। तो पुलिस के साथ ही फिर जब इन्हें इत्तला मिली तो उसके बाद ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के साथ जो एसओजी है, बीएसएफ, मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। सांबा के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर लाइन ऑफ जो बैनुल-अक़वामी सरहद है वहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घर घर तलाशी भी ली जा रही। जो बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब कुछ गुजर कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहां से उनसे तलाशी भी ली जा रही है और साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है, जबकि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा सांबा चलते हैं अपने नुमाइंदे ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? बताते चले कि आज लगातार सुबह से ही जो सर्च ऑपरेशन है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में जो वो चलाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है एसओजी की टीम की तरफ से, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो इलाके हैं वहां पर सर्च भी किया जा रहा है, पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कुछ समुदाय लोग रहते हैं प्रोफाइलिंग भी यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे का कारण यह है कि कुछ दिन पहले जो जिला कठुआ में मूवमेंट जो वो रिपोर्ट को देख जाने की खबर सामने आई और उसके बाद कठुआ जिले में भी लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। इसी के साथ साथ इससे पहले जो उधमपुर जिला के बसंतगढ़ इलाके में जो आगे की मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे बीडीजी के जवान शहीद हुए, तो इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखकर जो सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से चलाया जा रहा है। लेकिन आज का ये जो सर्च ऑपरेशन है ये बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें ड्रोन की मदद भी ली गई है। ड्रोन की मदद से तमाम इलाके खंगाले गए हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो वो इलाके खंगाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्धों की प्रेजेंस तो नहीं है, या फिर ये देखा जा रहा है कि कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि पाकिस्तान जो है ये ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप बेचता है, नशे की खेप बेचता है और सीमा पार से कई बार घुसपैठ के प्रयास भी देखने को मिले हैं। और सांबा सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो उसी को लेकर सुरक्षा को पूरी तरह से जो पुख्ता किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ जो कि लगातार सरहद पर इस समय पेट्रोलिंग को दिन रात जो वो बढ़ाती नजर आ रही है। सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया और उसी के पीछे अगर इन इलाकों का जिक्र करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस के जवान जिसमें एसओजी की टीम लगातार यहाँ पर गश्त करती नजर आ रही है, यहाँ पर ड्रोन की मदद ली जा रही है। ये तमाम प्रक्रियाएं जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस समय निभाई जा रही है। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा माना जाए जो इससे पहले हमने देखा है कि उधमपुर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, उसके साथ साथ ही फिर भी कठुआ तक भी वो ऑपरेशन चला है, काफी दिनों तक कठुआ के अंदर भी वो ऑपरेशन चला है, और क्या ये उसी ऑपरेशन का एक हिस्सा माना जाए कि कुछ नए संदिग्धों को वहां पर देखा गया है जिसको लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, अभी फिलहाल संदिग्धों को देखे जाने की अभी लेटेस्ट अपडेट तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कठुआ जिला में ये संदिग्ध देखे गए थे उसी की ये कड़ी है कि सर्च ऑपरेशन जो है ये सांबा सेक्टर में भी चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर कठुआ जिला की बात करें या फिर सांबा जिला की बात करें तो ये दोनों जिला जो है वो लगते जिला है, साथ साथ में ये लगते हैं और यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भी साथ साथ लगती है। तो ये कहीं कोई क्रॉसिंग ना हो जाए, कहीं इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, उसी को लेकर जिस तरह से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि अक्सर आपने देखा कि पाकिस्तान जो है इस फिराक में रहता है कि घुसपैठ की जो है वो की जाए, वो चाहे सांबा सेक्टर का जिक्र करें या फिर कठुआ जिला का जिक्र करें, तो यहाँ पर कई बार पॉसिबिलिटी जो वो ज्यादा हो जाती है। उसी को लेकर सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया जा रहा है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में ये जो संदिग्ध माफ करिए ये जो समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, तो इनकी भी प्रोफाइलिंग की जा रही है। इनको भी लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपके एरिया में कुछ संदिग्ध देखे जाते हैं तो फौरन इत्तला जो है वो सिक्योरिटी पुलिस को आप करें, ताकि पूरी तरह से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जिस तरह से ड्रोन की मदद भी ली जा रही है,
तमाम अत्याधुनिक जो उपकरण है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है इलाके खंगालने में। और ये जो बेई नाला है या फिर लाला चक का इलाका या फिर मलानी का इलाका है, आप ये कह सकते हैं कि एक पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट भी माने जाते हैं। तो कहीं इन तमाम रूट से दोबारा से इस तरह के ऐसे कोई प्रयास जो वो दुश्मन ना कर दे, उसी को लेकर इन इलाकों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई प्रेजेंस जो वो संदिग्धों की ना हो, यहाँ देखा जा रहा है कि कोई ड्रोन ड्रॉपिंग हथियारों की या नशे की ना हो। इसी को लेकर यह सर्च ऑपरेशन आज बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उधमपुर में जिस तरह से पिछले दिनों में जो एक्टिविटीज देखने को मिली कि ये कड़ी है कि यहाँ पर भी ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए ऋषि खजूरिया सांबा से, जहां पर बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ और साथ ही साथ एसओजी की टीमों की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और माना जाता है कि बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो लोग वहां पर रह रहे हैं वहां पर प्रोफाइलिंग की जा रही है, पुलिस की जानिब से उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी उन्हें कहा जा रहा है कि अगर कोई मुश्तबे अफराद वहां से देखे तो इस सिलसिले में पुलिस को वो नजदीकी जो पुलिस चौकी होगी उनसे इत्तला दे। और आज इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन से भी वहां पर इलाके की तरफ नजर रखी जा रही है। फिलहाल जो ऑपरेशन है बैनुल-अक़वामी सरहद पर वो सांबा के अंदर वो पुलिस की जानिब से और बीएसएफ की जानिब से